यहाँ पर आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा, जहां पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का समापन सत्र और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का संबोधन, ताकि इससे अन्य विधानसभाओं को नवाचार करने की प्रेरणा मिले। सम्मेलन के अंदर G20 पर भी चर्चा हुई। भारत का सौभाग्य है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और इस G20 की अध्यक्षता के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नई दिशा दी है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की, इसलिए हम हमारा देश ही नहीं पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं और पूरे विश्व में शांति हो, स्थिरता हो, समृद्धि हो, इसके लिए हम सामूहिक प्रयास करें। और उसके साथ साथ लोकतंत्र की जननी भारत है और किस तरीके से हम प्राचीनतम समय भी हमने लोकतंत्र के माध्यम से हमने सबका विकास, सबके कल्याण की भावना से काम किया और आजादी के 75 वर्षों के अंदर जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अमृत महोत्सव के समय भी हमने अपनी 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में देश में सामाजिक आर्थिक विकास कर आज दुनिया के अंदर भारत का नया उदय हो रहा है। यह हमारा सब उन नेताओं का प्रयास है, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रयास है जिन्होंने समय समय पर सदनों में चर्चा, संवाद, सहमति असहमति के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज सदन के माध्यम तक सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का काम किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे थे। देश के सभी राज्य अपने अपने कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। भारत ने भी उसी तरीके से कल्याण की योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई और इस तरीके से अच्छी कल्याण की योजनाओं को हमें आपस में परस्पर साझा करना चाहिए। जो प्रदेश की जैसी भौगोलिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति होती है, उसके अनुसार योजनाएं बनाने का काम करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि सदनों में जो भी विषय आता है उन विषयों पर लंबी चर्चा हो, संवाद हो, आम आदमी की आवाज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचे ताकि हर कल्याणकारी योजनाओं की जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, जनता की भागीदारी हो और कार्यपालिका पर नियंत्रण हो। यह हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विशेषता रही है। मुझे आशा है इसी तरीके का काम हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं कर रही है। लेकिन इस समय जब मौका है G20 का, तो हमें फिर से विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ रही है। पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में हमने चर्चा की कि किस तरीके से हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं आदर्श बने, ताकि जब हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र भारत की जननी है, जब तक भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत नहीं होगा और इन संस्थाओं के माध्यम से हम समाज के आर्थिक सामाजिक कल्याण के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमें फिर से विचारने विषय करना पड़ेगा। और इसलिए जयपुर में इसी बैठकर चर्चा हुई कि हम एक निश्चित फैसलों पर, निश्चित निर्णयों पर जाएं और हमारी संस्था एक आदर्श संस्थाएं रहें। दुनिया हमारी संस्थाओं से मार्गदर्शन ले, प्रेरणा ले।
दुनिया के लोकतांत्रिक देश, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को देखने आए, उनकी चर्चा, संवादों को, विचारों को, उनके सिस्टम को, उनके नवाचारों को देखने आए। इसलिए व्यापक रूप से बड़े स्तर पर सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। मुझे आशा है कि जो सुझाव आए हैं, जो कुछ निर्णय हुए हैं, जो फैसले हुए हैं, उन निर्णय और फैसलों पर सभी राजनीतिक दल हमें सहयोग करेंगे ताकि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बना सकें, मजबूत बना सकें, जवाबदेही बना सकें, कार्यपालिका पर निगरानी कर सकें और एक पारदर्शी शासन प्रशासन आए। इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा, संवाद, अच्छी डिबेट, सार्वजनिक चर्चा होगी, उतना ही हम पारदर्शी और जवाबदेही शासन में ला पाएंगे। और इसीलिए कुछ विचार हमारे आए हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं, उन जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा हो, आचरण कैसा हो, हमारी उच्च कोटि की मर्यादा रही है, परंपराएं रही है, उन उच्च कोटि की मर्यादा, परंपराओं का हम पालन करें। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, डिबेट हो, लेकिन डिस्टर्बेंस न हो। आज हमारी चिंता यही है, चाहे किसी भी दल की सरकार किसी भी राज्य में हो, देश में हो, सभी विधायी संस्थाओं की एक चिंता है कि नियोजित तरीके से सदनों को स्थगित कराना, बेल में आना, डिस्टर्बेंस करना, ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सभी लोकतांत्रिक विधायी संस्थाएं अपने यहां बेहतर कानून बनाने का काम करेंगी। हर विधानसभा को अपने अपने नियम, कानून, प्रक्रिया बनाने की स्वायत्तता है, लेकिन हमें अगर लैंडमार्क करना है इस 100 साल के अंदर भारत का लोकतंत्र किस दिशा की ओर जाए, तो हमें हर विधायी संस्थाओं के अंदर हमारे नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं को पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सबको स्वायत्तता होने के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि सारी नियमों, प्रक्रियाओं में राज्य की विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानमंडलों में एक रूपता है, और उसमें विशेष रूप से शालीनता, गरिमा, मर्यादा रहे, अच्छी चर्चा हो, कानून बनाते समय लंबी डिबेट हो, चर्चा हो। जो विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों की चिंता है कि सरकार एक दिन पहले, 1 घंटे पहले कानून लाने का काम करती है, हम चाहते हैं कि कानून बने उसके पहले पर्याप्त समय मिलना चाहिए। देश की जनता के लिए कानून बन रहा है, उनके कल्याण के लिए कानून बन रहा है, और जब देश की जनता के कानून बन रहे हैं तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता से संवाद करके उस कानून में जितनी अच्छी चर्चा होगी, डिबेट होगी, उतना ही बेहतर कानून बनेगा और उतना ही अधिक जनता का कल्याण होगा। हर सरकार कानून बनाती है जनता के कल्याण के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्याण करें, ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें, लेकिन उस पर डिबेट और चर्चा कम होना हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए मुझे आशा है सभी राजनीतिक दल इसमें सहयोग करेंगे। सदनों की बढ़ती संख्या के लिए भी हमारे माननीय विधायक अध्यक्षों ने चिंता की कि लगातार विधानमंडलों के अंदर विधानमंडलों की
संख्या घटती जा रही है।